हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रखा था। उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बेस करके आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं और फिर आने वाले दिनों में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस और बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने जो जो कॉन्सेप्ट सीख रखा था फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने सीखा था भाई एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन किस तरह किया जाता है भाई, नेट फ्लक्स पर यूनिट करंट। मैंने बताया था एल इज डिफाइंड एज नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करंट। आई होप सारे बच्चों को याद होगा इंडक्टर का जो सिंबल था कुछ इस तरह का सिंबल था। मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। राइट, रजिस्टर भी करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है, कैपेसिटर भी करंट के फ्लो को अपोज करता है, इंडक्टर भी करंट के फ्लो को अपोज करता है। बट बच्चों तीनों का अपोजिशन करने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग ने इस पर डिटेलिंग किया था, थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। हम लोग सारे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उन पर बात करेंगे। अगर जब भी हम लोग इंडक्टर बोलते हैं बच्चों, तो इंडक्टर बोलने से दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं तो दिमाग में आता है कि जब भी कहीं पर कोई रेजिस्टर लगाया रहेगा तो वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा स्ट्रेट अवे। पर इंडक्टर का प्राइमरी जॉब करंट के फ्लो को अपोज नहीं करना है, रादर इंडक्टर का पर्पस होता है कि वो करंट के चेंज को अपोज करता है। राइट, अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो मैंने कल एक फॉर्मूला बनाया था। हम लोगों ने लिखा था भाई E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। हम लोगों ने कल ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट भी किया था, है ना भाई। कैसे आया था फॉर्मूला? मैंने लिखा था एल इक्वल्स टू नेट फ्लक्स बाई आई, और जब डिफरेंशिएट किए बोथ साइड, अगर मैं इस तरह नेक्स्ट स्टेप लिख दूं और मैं जब डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड, तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। n इंटू 5 को फाइ नेट बोल देते हैं, फाइ नेट बोल देते हैं इसे, और इसी को हम लोग लिखे थे माइनस ई एल डी आई डी टी। सॉरी, ठीक है। और यहीं से हम लोग एक बेसिक कंपैरिजन किए थे कि जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई। तो हम लोग देख सकते हैं L का फॉर्मूला क्या होगा, E बाई डी आई बाई डी टी। माइनस साइन को एक बार के लिए इग्नोर कर रहे हैं, माइनस साइन डायरेक्शन के हिसाब से होता है। तो देखो रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर में बोलते हैं भाई कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो जैसे यहां पर रेजिस्टर है, यहां ऊपर वोल्टेज है, नीचे करंट है, ऐसे कुछ यहां दिख रहा है। जहां पर रेजिस्टर था यहां पर रेजिस्टेंस के जगह यहां पर अगर इंडक्टेंस है, जैसे ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज ही, ईएमएफ हो या वी हो, वोल्टेज ही होता है। और बच्चों अगर नीचे करंट है तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात हो रही है। तो मतलब अगर रजिस्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है, इनवर्सली करंट पर डिपेंडेंट है, इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर इनवर्सली डिपेंडेंट है। इसका मतलब जैसा बिहेवियर रजिस्टर करंट को शो करता है, वैसा बिहेवियर इंडक्टेंस करंट के चेंज को शो करता है। मतलब जैसे रजिस्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक उस तरह इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है। मतलब कहीं पे किसी कॉइल में, किसी सर्किट में अगर करंट बढ़ रहा होगा और वहां इंडक्टर लगा हुआ है, काफी तगड़ा से इंडक्टर है, काफी बड़ा इंडक्टर है, तो जब करंट बढ़ रहा होगा तो उतने ही तीव्रता से, उतने ही दम लगा के वो करंट के इंक्रीज को वो अपोज कर रहा होगा। कैसे अपोज कर रहा होगा? वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिस बैटरी का ईएमएफ हम लोग को इस फॉर्मूला से मिलता है, एल डी आई डी टी, जहां पे एल हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एक प्रॉपर्टी है इस कॉइल की, और डी आई डी टी हो गया चेंज ऑफ करंट। तो जितना बड़ा चेंज ऑफ करंट होगा उतना तगड़ा ये बैटरी बनेगा जो करंट के इंक्रीज को अपोज कर रहा होगा। मान लेते हैं करंट इधर से आ रहा है और करंट बढ़ना चाह रहा है, तो ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जो करंट को बढ़ने नहीं देगा। वहीं पर अगर करंट घट रहा होता तो ये एक ऐसा बैटरी बनता जो करंट को घटने नहीं देता, अपने तरफ से करंट सपोर्ट करता। अभी कहां से सपोर्ट करता है बच्चों? हर इंडक्टर के अंदर एनर्जी भी स्टोर होता है। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, हम लोग यहां पे फटाफट सारी बातों को रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं। बट अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगी बच्चों, कोई चीज में कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग उस पर डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास से जो ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, ये कर कहां से रहा है? इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। तो बच्चों उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, जो ये एनर्जी स्टोर हो रहा है इस इंडक्टर में, उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, जहां पे ये एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आई क्या है? जो करंट इस कॉइल में अभी पास कर रहा है, हाफ एक कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला रहा
एनर्जी स्टोर्ड। बच्चों ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है। ये कौन सी एनर्जी होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला सीखा? एल कैसे डिफाइन होता है? n∅i। और क्या सीखे भाई? एल कैसा डिफाइन होता है? ईएमएफ पर यूनिट चेंज इन करंट। और एनर्जी स्टोर होता है हाफ Li²। एक और चीज हम लोग एल को जो डिफाइन करते हैं, एल का जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर a इंटू एल। ये फॉर्मूला बताता है कि एल जो है वो ज्योमेट्री और मीडियम डिपेंडेंट होता है। जैसे कि कैपेसिटेंस के बारे में हमने बात किया था कि कैपेसिटेंस भी ज्योमेट्री और मीडियम पर डिपेंड करती है। कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a/d। हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा बेस्ड ऑन किस तरह का कंडक्टर से बनाया जाता है कैपेसिटर। तो वहां पे हम लोग भी सीखते हैं कि भाई एप्सिलॉन नॉट a/d या फिर 4 एप्सिलॉन नॉट r स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, सिलेंडरिकल कैपेसिटर का कुछ अलग फॉर्मूला। और बच्चों सारे फॉर्मूला में दो फैक्टर जरूर दिखेंगे, एक होगा मीडियम और दूसरा होगा ज्योमेट्री। सिमिलरली रेजिस्टर के लिए भी हम लोग ने ऐसा कुछ फॉर्मूला सीखा था, ρl/a, है ना। ये फॉर्मूला बताता है कि ये मटेरियल और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। सिमिलरली इंडक्टेंस भी मीडियम और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। मीडियम का तो बात दिख ही रहा है म्यू नॉट, ज्योमेट्री पे दिख रहा होगा, एरिया पे डिपेंड करता है। ये एल है, लेंथ पर डिपेंड करता है, कितना लंबा लेंथ है सोलेनॉइड का। जनरली इंडक्टर का जो शेप होता है सोलेनॉइड शेप का होता है। एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और स्मॉल एन हुआ, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो एल डिपेंड करता है एन स्क्वायर टाइम्स नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, या फिर ये कैपिटल एन स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है। कैपिटल होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो बच्चों ये सारे डिपेंडेंसी वाली बातें याद कर लो। फटाफट अपने एप्लीकेशन पर चलते हैं। हम लोग ने इसका ग्लिम्स लास्ट वाले लेक्चर में देख लिया था, जरूर से उस वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आना। ठीक है, शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से। नंबर 1 सेल्फ इंडक्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, 5 हेनरी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। तो हम लोग ने सीखा अभी भी Li इज इक्वल्स टू n∅, जहां पे हम लोग n∅ को फाई नेट भी बोल सकते हैं। तो फाई नेट निकालना है। फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? L इंटू आई। तो भाई L कितनी है? 5। बच्चों I कितना दिया हुआ है? 2.5। तो 5 इंटू 2.5 इज लगभग 12.5, है ना। 5 इंटू 2.5 इज 12.5 वेबर। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो 12.5 वेबर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the self inductance of a coil which produces 5 volt when the current changes from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था E/di/dt। मैंने बताया था ना, जैसे R होता है V/I, वैसे L होता है E/di/dt, जहां पे E है EMF, EMF मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 3 एम्पियर से 2 एम्पियर, मुझे यहां पे माइनस साइन लगाना है, कोई शौक नहीं है, बिकॉज कोई काम नहीं है, मुझे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बताना है। अभी वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो di/dt का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग डेल्टा I बाई डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। di/dt मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डेल I बाई डेल टी मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो बच्चों 3 से 2 एम्पियर हो रहा है इन कितना देर? 1 मिली सेकेंड। तो बड़े ध्यान से यहां पुट करो, 3 से 2 चेंज कितना हुआ? 3 माइनस 2 मतलब 1, है ना। अब 2 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2 करो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को साइन से मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3 एक ही बात है, लिखेंगे 1 बाई डेल्टा टी। बच्चों 1 बाई 1 मिली सेकेंड करना है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3। मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3। तो यूनिट में गलती ना हो तो ऑब्वियसली सारी चीजें सही जा रही है फिर। तो 1 बाई 10 टू पावर -3 ऊपर चला जाएगा। समझ आ रहा है? 1 बाई 10 टू पावर -3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, बचा 5 10 टू पावर -3 हेनरी, है ना। तो 5 10 टू पावर -3 हेनरी को लिख सकते हैं 5 मिली हेनरी, राइट। 5 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों सारे में 5-5 था, बस जीरोस का फर्क था। तो अगर ये हम लोग कन्वर्जन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी एक गलत ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies as, मैंने अभी बताया,
L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो हम अपने सॉल्विंग कर सकते हैं। A long solenoid has 500 turns when a current of 2 amperes is passed through it. The resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 × 10⁻³ Weber. W भी लिखना था, ठीक है। The self inductance of the solenoid is, तो भाई L is equals to एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं अभी भी, N phi by I, है ना। Li इक्वल्स टू N phi, तो N phi by I। बच्चों N कितना दिया है 500, पुट कर दो। phi कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻³ पुट कर देते हैं 4 × 10⁻³। और I की वैल्यू कितनी दी गई है व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो यहां पुट कर देंगे 2 एम्पियर। सारी चीजें यूनिट के साथ प्रॉपर्ली अगर प्लग इन हो गए तो सॉल्व करो इसे। 502 मतलब 1000 × 10⁻³ मतलब 1। यस और नो? 500 × 2 1000 मतलब 10⁻³ 10⁻³ × 10⁻³ ये हो गया 1 हेनरी, राइट। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट अवे बस फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो बेसिक फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो अधिकतर क्वेश्चन संग के संग लगते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर अ कॉइल हैविंग L इक्वल्स टू 2 मिली हेनरी, फॉर अ कॉइल हैविंग L इक्वल्स 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी मतलब 2 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, current flowing through it is I equals to t square e to power minus t, then the time at which EMF becomes 0 is, तो क्वेश्चन देख के लग रहा है प्यार से डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूला होता है E is equals to L di by dt। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला है E equals to L di by dt। यही तो 3-4 फॉर्मूला सीखे हैं। क्या सीखे हैं? E equals to L di dt, फिर L इक्वल्स टू N phi by I, है ना। तो L इज प्रोपोर्शनल टू दिस N स्क्वायर, जो मैंने रिलेशन बताया था कि L का जो फॉर्मूला होता है μ0 N स्क्वायर AL, है ना। तो अपने वो 3-4 फॉर्मुलाज अगर याद रख लेंगे, फटाफट एप्लीकेशन करते जाएं तो कुछ उसके बाहर नहीं करना है। फिर इस क्वेश्चन पर रहते हैं। L की वैल्यू पता है, सीधा पुट कर सकते हैं। di by dt कैसे ऑप्टेन करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों, तो डिफरेंशिएट करते हैं di by dt। मैं यहां पे साइन पुट नहीं कर रहा हूं, 2 माइनस साइन पुट करना पड़ता है। वो बताता है कि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो डी आई डी टी करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखा जाता है। तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी ई टू पावर माइनस टी बाहर, है ना। यू वी रूल, टी स्क्वायर है और ई टू पावर माइनस टी है। मैथ्स में होता है यू इंटू वी रूल, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। टी स्क्वायर अंदर, ई टू पावर माइनस टी बाहर, प्लस टी स्क्वायर बाहर, डी टी ऑफ ई टू पावर माइनस टी अंदर। ठीक है, तो बच्चों टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला है, नियम है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों। यहाँ पे टी स्क्वायर है तो ये 2t बन जाएगा, 2t ई टू पावर माइनस टी। आगे बात करें, टी स्क्वायर इंटू प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी ऑफ ई टू पावर माइनस टी। चेन रूल लगाना पड़ेगा बच्चों, आ जाएगा e टू पावर माइनस टी इंटू माइनस 1। एक तरह से डी डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स इज ई टू पावर एक्स, वहीं पे डी एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स इज ई टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। चेन रूल लगाने पर आता है। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आता है 2t इंटू ई टू पावर माइनस टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस टी। बच्चों कुछ दिख रहा है आराम से यहां पर कॉमन होता हुआ? हाँ दिख रहा है कॉमन होता हुआ। हम लोग यहां पे ई टू पावर माइनस टी कॉमन ले सकते हैं, और ये टी भी कॉमन ले सकते हैं, और बचा 2 माइनस टी अंदर, कुछ और कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया डी आई डी टी, टी इंटू ई टू पावर माइनस टी 2 माइनस टी। तो इस जगह पर जहां पे E इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है L, तो L तो ये हुआ, डी आई डी टी ये पूरा एक्सप्रेशन यहां डालेंगे, और बोला गया है देन द टाइम एट विच ईएमएफ बिकम 0, मतलब E की जगह डालना है 0। तो बच्चों 2 इंटू समथिंग अगर 0 हो तो 2 तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब ये डी आई डी टी ही 0 हुआ होगा तब जाके ईएमएफ 0 होगा। तो बच्चों डी आई डी टी मतलब क्या हुआ? ये वाला हम लोग का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा ये पता लगाओ। तो देखो ये वाले चीज में ना ई टू पावर माइनस टी 0 नहीं होता, टी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं 0 होता है भाई? एक्सपोनेंशियल टेंड करता है 0 को, कभी 0 होता नहीं है।
और टाइम 0 बोले तो मतलब शुरुआत ही नहीं हुआ, तो बचा क्या, 2 माइनस टी 0 हुआ होगा। या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि t 0 होगा तो मतलब मोशन ही नहीं हुआ, और e टू पावर माइनस टी 0 हुआ क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी 0 टेंड करता होता नहीं है। तो बच्चों यहां से आता है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। मतलब सारा खेल था बेसिक मैथमेटिक्स का, अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 2 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सब बच्चों को सारे बेसिक समझ में आए होंगे। जिनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होता है पीछे वाले में, उन्हें बेसिक मैथ्स पर एक अच्छा पकड़ होना चाहिए। ऐसे भी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आने से ना बहुत बार कॉन्फिडेंस में हम लोग लैक करते हैं, तो बेसिक मैथ्स जरूर ठीक रखना बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द करंट आई इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम वुड बी। तो यहां पर ये आई वर्सेस टी ग्राफ है, दिख रहा है यहां पे करंट पहले बढ़ता हुआ। हम लोग को पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई डी टी, ठीक है, जिसमें बच्चों डी आई डी टी क्या होता है, अगर ये आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है डी आई डी टी, है ना। आई वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, वापस बेसिक मैथ्स में लोग पढ़ते हैं। अगर y वर्सेस x ग्राफ होता, अगर y वर्सेस x ग्राफ होता तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अगर i वर्सेस t ग्राफ, तो बच्चों इस ग्राफ का स्लोप क्या है, डी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पे स्लोप दिख रहा है क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है, तो यहां स्लोप है पॉजिटिव बच्चों, यहां स्लोप है 0 और यहां स्लोप है नेगेटिव। मतलब t/4 टाइम तक ये डी बाई डी टी की वैल्यू है पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव, एल हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, एल तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब t/4 टाइम तक, 0 से लेकर t/4 टाइम तक ये एक नेगेटिव वैल्यू रहेगी। पहला t/4 से लेकर t/2 तक दिख रहा है स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब डी बाई डी टी 0। तो t/4 से लेकर t/2 तक इसकी वैल्यू रहेगी 0, और फिर t/2 से लेकर 3t/4 तक ये रहेगा पॉजिटिव। कैसे रहेगा बच्चों पॉजिटिव, ये स्लोप है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, एल तो पॉजिटिव ही रहता, तो ये रहा पॉजिटिव। जो भी हो बच्चों, ये दिख भी रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इतना है कि ये नेगेटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है ही, स्लोप यहां पे जो भी है थ्रू आउट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहां पे स्लोप क्या है, 0, ठीक है, यहां पे स्लोप क्या है, एक नेगेटिव कांस्टेंट है। तो अब यहां पर आके चेक करते हैं कि कौन सा ग्राफ बेस्ट मैच करेगा। देखो 0 से लेकर t/4 तक नेगेटिव कांस्टेंट किस में दिख रहा है, मेरे को ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। फिर t/4 से t/2 तक 0 है और फिर ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब मेरे को ऑप्शन ए सही दिख रहा है। फिर भी एक बार बी सी डी देख लेते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है। एनीवेज ईएमएफ इंक्रीज नहीं करेगा, बिकॉज बोला गया या तो नेगेटिव कांस्टेंट है, या तो 0 है, या तो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ऐसा ऑप्शन ए है, पर सी भी नहीं है, और डी में ठीक ए का उल्टा है, दिख रहा है, ठीक उल्टा है। यहां पे पहले पॉजिटिव है और एंड में नेगेटिव है, बट ये माइनस साइन की वजह से क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव होगा और बाद में पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन बोर्ड पर हम लोग लेकर रखे हैं, पर इस बार क्या दिया गया बच्चों, आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है वापस से, और हम लोग को वापस वी वर्सेस टी ग्राफ कौन सा राइट होगा फाइंड करना है। तो आई वर्सेस टी ग्राफ अगर ऐसा है, मतलब स्लोप क्या है बच्चों, वापस स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी में, और ये वापस पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये पहले अगर पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहता ही है, तो एज अ होल ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, पहले नेगेटिव, कब, फर्स्ट हाफ नेगेटिव होगी और अगला हाफ पॉजिटिव होगा, क्योंकि एल भी कांस्टेंट है और ये स्लोप स्ट्रेट लाइन स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है, तो ये नेगेटिव कांस्टेंट और ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ठीक लास्ट क्वेश्चन जैसा, तो पहले नेगेटिव कांस्टेंट और फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहां पर कांस्टेंट वाला ग्राफ मेरे को एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम इन द कॉइल। तो अगर बात हो रहा है वोल्टेज का, अगर इन लोग पोलैरिटी की बात नहीं करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट होना था। वहीं पर अगर पोलैरिटी की बात करेंगे तो बच्चों इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है।
अगर पोलैरिटी की बात की जाती है तो ऑब्वियसली पहले नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है, मतलब समय के संग करंट बढ़ रहा है, तो बैटरी की पोलैरिटी इस तरह डेवलप करेगी ताकि करंट ना बढ़ पाए। ठीक है? और वही अगर पोलैरिटी कंसीडर ना किया जाए तो चलेगा, ऑप्शन बी चलता। बट यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जो मेरे इस रूल को सेटिस्फाई कर पाए, तो इसलिए मेरे को ग्रेस मार्क्स मिलने का चांस होता है। अदरवाइज हम लोग अगर ये फैक्टर को इग्नोर कर दें कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो ये फैक्टर जाता जिसमें क्या होता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार वोल्टेज रोक रहा है, एक बार वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है, बस इतना ही फैक्टर कंसीडर हो पाता। ठीक है? ओके, next question है, magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoules when the current in the inductor is 60 milliampere. This inductor is of inductance. तो U is equals to बच्चों half Li square, एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं थोड़ी देर पहले ही, उसे को इस्तेमाल करना है जहां पे U की वैल्यू दी है 25 मिलीजूल, 25 इंटू 10⁻³ हाफ L निकालना है, और I कितना है बच्चों 60 मिली एम्पियर, तो लिखेंगे 60 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और यहां से हम लोग L सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस, ये बच्चों खुद से सॉल्व करो। ठीक है? आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों, हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आने वाले दिनों में। दिस मच फॉर टुडे। ठीक है? और सब लोग को आराम से सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है, उन पर जो भी डाउट होंगे उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो भी टॉपिक नेक्स्ट करने का मन हो कमेंट में बताना, हम लोग ठीक उस पर वीडियो लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों डिटेल दी हुई है, अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या कोई भी ऑफ अदर टॉपिक है, उसे आप लोग शेयर कर सकते हो, हम लोग ठीक आने वाले वीडियोस में उस पर डिस्कशन करेंगे। दिस मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।